प्रिय छात्रों, आज हम लोग विशेषाधिकार अधिनियम जर्मनी में जो विशेषाधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था और उस विशेषाधिकार अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, इनकी चर्चा करेंगे। बच्चों, 3 मार्च 1933 ईस्वी के विशेषाधिकार अधिनियम के पारित हो जाने से जर्मनी में हिटलर की तानाशाही समाप्त हो गई। इस कानून ने हिटलर को संसद की उपेक्षा कर केवल अध्यादेशों के माध्यम से निरंकुश शासन चलाने का अधिकार प्रदान किया। नात्सी पार्टी ने ट्रेड यूनियनों एवं सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि मजदूर संघ अपनी आवाज़ न उठा सके। मीडिया, अर्थव्यवस्था, सेना एवं न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिससे कि सरकार पर कोई अंकुश न लगाया जा सके। समाज को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। साथ ही इनको यह अधिकार था कि वे बिना कानूनी कार्यवाही के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे एवं देश निकाला भी दे सकते थे। तो इस प्रकार से ये विशेषाधिकार अधिनियम में प्रावधान थे और इसे बच्चों कब पारित किया गया था? 3 मार्च सन 1933 ईस्वी में। 3 मार्च सन 1933 ईस्वी को इस विशेषाधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। अब हम लोग नाजीवाद, जिसको कि नात्सीवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसके संबंध में बात करेंगे और नात्सीवाद या नाजीवाद के विशेष पहलू कौन से थे, इनकी बात करेंगे। तो बच्चों, नाजीवाद या नात्सीवाद एक राजनैतिक विचारधारा थी जिसने विश्व की राजनीति को प्रभावित किया। नाजीवाद का विकास जर्मनी में हुआ था। नात्सीवाद या नाजीवाद के खास पहलू निम्न प्रकार थे। नात्सियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि था। उनका कहना था कि सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए। लोग देश के लिए हैं, न कि देश लोगों के लिए। नात्सी सोच एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। नात्सी सोच एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। दूसरी बात यह थी बच्चों कि नात्सी विचारधारा सभी प्रकार के दल निर्माण, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं को समाप्त कर देना चाहती थी। तीसरी बात यह थी कि नात्सी सोच ने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया, क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनों की विपदा के लिए यहूदी लोग ही जिम्मेदार हैं। इसके बाद चौथा पहलू यह था कि नात्सी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। पांचवा पहलू यह था कि नात्सी सोच ने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उससे छीन लिए गए थे। अतः उन्होंने मानवता की प्रत्येक सीमा को पार किया। इस प्रकार से नाजीवाद के ये कुछ विशेष पहलू थे जिनको कि बच्चों मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। अब आप सभी भैया इन दोनों ही प्रश्नों और इनके उत्तरों को जो मैं भेज रहा हूँ, आप इनको ठीक से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अपने रजिस्टर में लिख लेंगे और फिर इनको तैयार करेंगे।